लाख रुपया दिया है। किनको? अरविंद मुखिया जी को। कहाँ के अरविंद मुखिया? कौन पे? केवला पंचायत के मुखिया जी हैं। किस लिए दिए थे? नौकरी के लिए दिए थे। न्याय मित्र का बहाली निकला था 2024 में, उसी के लिए हम ब्याज पर उनको पैसा दिए थे कि हमको नौकरी दे दें। मगर अभी आ गया कि न नौकरी दिया और न ही हमको पैसा वापसी का नौबत आ रहा है। किसी तरह से हम उसको किए तो 1 लाख रुपया मात्र वापस किया है और 1.5 लाख रुपये के लिए हम तबाह हैं। फ़ोन करते करते हैं तो वो बोलता है, उधर से मैसेज करता है कि तू हमको ब्लैकमेल कर रही है। मुखिया का ये नेचर और सिग्नेचर है, उससे हम बराबर भी नहीं कर सकते हैं कि पैसा मेरे कैसे लौटेगा। और उस स्थान पर दूसरा कोई नौकरी कर रहा है मगर मेरे को नहीं दिया गया। बताइए कि समाज के होने के नाते कैसे महिलाएं जी सकती है और बाल बच्चे को लालन पालन कर सकती है। मुखिया का ये नेचर और सिग्नेचर है। देख लीजिए भाई लोग कि कैसे मुखिया समाज में रह करके गुंडागर्दी महिला लोग से करता है और अपने नेचर खराब करता है। वो पैसा आपसे लिया है किसी और से भी लिया है? मेरे से ही लिया था। अच्छा। मेरे से लिया था मगर हम अपने फूफा का लड़का था सिद्धूगढ़, वहीं से हम इन पैसे का देन लेन किया था। उनका नाम है सुनील प्रजापति, आयोगों का नाम है मिथिलेश कुमार यादव। मिथिलेश कुमार यादव और सुनील प्रजापति ने आपको अरविंद मुखिया से मिलाया? हाँ, उन्हीं लोग दोनों ने मिलाया। जिनका बताया नाम सुनील प्रजापति और मिथिलेश यादव, दोनों ने मिलकर ही हमको उनको नाम बताया और उनको सामने गए और पैसा का देन लेन किए। बताया आपको सुनील प्रजापति? हाँ, फूफा का लड़का है। और सुनील प्रजापति आपको बोला कि आपको अरविंद यादव नौकरी दिलवा देंगे? दिलवा देंगे। वो तो 4 लाख रुपया की मांग किया था, बशर्ते हमसे। कौन 4 लाख की मांग किया? मुखिया मांग किया था। मुखिया आपसे बात किया था? हाँ, बात किया था। हम लोग साक्ष्य है, रिकॉर्डिंग वगैरह है? न, रिकॉर्डिंग नहीं है मगर बात हुआ था। हम लोग बात किए थे, बोला था ये सब बात गोपनीय रहता है, फोन पर बातचीत नहीं किया जाता है। यदि बात करेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो हमको जो आती है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हम बात करके पैसा नहीं लेंगे। हमको बस कैश दो। कैश पैसा दिया गया 2 आदमी के सामने। 2 आदमी कौन कौन थे? मिथिलेश यादव और सुनील प्रजापति। ये दोनों अभी मौजूद है? मौजूद है। वो दोनों वो इतना है कि बोल रहा है कोर्ट में केस करो, हम लोग गवाह देने के लिए तैयार हैं। किसी गरीब का पैसा फंस जाता है तो उन लोग बेतावा है, उन्हीं लोग फोन करता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ किए कि नहीं किए। तो हम बोले कि अभी तो कुछ नहीं किए। तो बोल करिए, बेहिचक करिए। आप अपने समाज के पैसा अपने किसी तरह से कमाते हैं महिला होकर के, और यदि कोई ठगी करता है तो बताइए कितना बड़ा जिम्मेवार का काम है। तो आपको भी पता है कि रिश्वत देना भी गुनाह है और लेना भी गुनाह है। हाँ, रिश्वत तो देना आप भी रिश्वत गुनाह। किस लिए देती है? मेरे से गलती हुआ। वो नौकरी के नाम पर लालच पर न पैसा ले लिया, हमसे ठगी किया। सभी समाज में क्या बेरोजगार महिला है, तो कोई भी महिला चाहती है कि हम रोजगार करके अपने बाल बच्चे को यापन करें। और हम ऐसा महिला है कि खुद के कमाने वाले हैं, 4 बाल बच्चे के पोसने वाले हैं। कहाँ जाइएगा, क्या करिएगा। और वो LLB किए हैं। सोच लीजिए कि LLB के पढ़ाई तक के, नर्सरी से LLB के पढ़ाई तक के कितना पैसा खर्च है मेरे साथ में। और ये सब देखिए मुखिया लोग क्या हरामी पाना करता है। यदि उसकी बात नहीं था कि हम नौकरी नहीं देंगे तो हमसे पैसे की मांग नहीं करता। अभी हम ब्याज भरते भरते परेशान है, 10 रुपये सैकड़े। और वो पैसा जो लिए थे 2.5 लाख ब्याज पे लिए? ब्याज पर है मेरा। सब जीविका से ब्याज है और पर्सनल जीविका तो ब्याज देती नहीं है, मात्र 50,000 लोन देगी, उसके सिवा नहीं देती है। बाकी हम 10 रुपये % उठाए हुए हैं। उसका साक्ष्य भी, हम स्टेटमेंट भी निकाल के देने के लिए आप लोग को तैयार हैं। तो देखिए, हमारे समाज में ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं, ऐसे ऐसे मुखिया हैं। यह समाज में क्या संदेश देंगे, यह समाज को क्या भला करेंगे? ये तो और समाज में लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इस बात में अगर सच है, इसमें सिद्धूगढ़ थाना प्रभारी से हम विनती करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई किया जाए। हमारे गया जी के DM शशांक शुभंकर है, SSP साहब से मैं विनती करूंगा कि ऐसे ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई किया जाए और ऐसे ऐसे लोगों के संपत्ति को जांच किया जाए और देखा जाए कि ऐसे ऐसे महिला को कितना को झांसा देकर वो पैसा ठगे हैं। महिला के जो आरोप हैं कि केवला पंचायत के अरविंद मुखिया जो है सिद्धूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत केवला पंचायत के वर्तमान मुखिया जो अभी हैं, वो हमसे पैसा लिए थे नौकरी में बहाल करने को लेकर के। मैंने फ़ोन पर बात करने का प्रयास किया तो अरविंद मुखिया ने बोले कि ये सब फ़ोन पर बातचीत नहीं होता है, से आप सामने आकर हमें पैसा दीजिए और जो कुछ भी कहना है आप सामने आकर कहिए, है ना? हाँ, यही बात है। वो बोला था कि हम फोन पर बात नहीं करेंगे, जो भी बात होता है गोपनीय होता है, क्योंकि हम लोग समाज का मुखिया है। यदि पारदर्शित लेन देन किया जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए कैश दो, हम ले लेंगे।
पैसा ऑनलाइन लेने का नाम ही नहीं लिया था? ऑनलाइन लेने के लिए नाम ही नहीं लिया, वो बोला कि हमको ब्लैक में दो, हम ब्लैक में लेंगे। तो आप पैसा का कुछ साक्ष्य रखते ना, जो कानून है उस साक्ष्य खोजती है। तो मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हम देंगे। अच्छा। अगले से जो हम बात कराए हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है और गवाहिया भी है, दोनों जैसे भी हमसे लेना चाहे इंक्वायरी हम देने के लिए तैयार है। तैयार है। हम तैयार हैं। तो और लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे ऐसे लोग के बारे में? हम लोग को यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा मुखिया को समाज से निकाला जाए। जब यह समाज के बेटी बहू का इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल ही नहीं रखता है तो ये मुखिया रहकर समाज में क्या करेगा? हम भी एक समाज सेविक महिला हैं और हम भी दहाड़ने वाली महिला हैं। बता दीजिए कि LLB करके जो महिला गली गली ढूंढ करके पैसे कमाती है, उसी पैसे को ठगी किया जाता है। तो आप लोग आज बता दीजिए कि क्या समाज में न्याय मिलना चाहिए? मुखिया का चुनाव नजदीक आ गया है, उसको आप मुखिया साजिश तो नहीं ना कर रहे हैं? उसको हटा देना चाहिए मुखिया से, जो कि हम रिकॉर्डिंग में बात सुनाए भी कि एक ऐसा महिला है कि आपको साथ देने वाली महिला है, मेरे इज्जत प्रतिष्ठा को समझ नहीं रहा है और न कुछ सुन रहा है, सोच रहा है गरीब महिला है क्या करेगी। ये तो सीधे बोलता ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकमेल का आज तक नाम नहीं जानते हैं, समाज में घूरते हैं मगर आज तक ब्लैकमेल का नाम नहीं जानते। मगर कैसे ही शब्द बोला कि तू हमको ब्लैकमेल कर रही है पैसे के कारण ने, मेरा ही पैसा और मेरे से ही गुंडागर्दी। क्या यह समाज में सत्य है? ऐसा होना चाहिए महिलाओं को साथ में। सरकार अभी भी सोए हुए हैं, इस सब चीजों पर एक एक बात पर ध्यान दे करके अवैध मुखिया को पद से निष्कासित किया जाए। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। चलिए, तो इस पे आप सबकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट करके जरूर बताइए।